एक्ट वगैरह थे, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा ही जाता है होता है। ये देखो, एक तो इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय रहता है। अब सामान्य परिचय में क्या चीजें रहती हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा ज्योग्राफी में तो आप कवर कर पाए। पेपर बनता है तो वहां से डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है ना। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बनते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल एंड स्टीनर ने। तो ये चीजें पूछता है। ओ ए बी और जो सिद्धार्थ थे, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में पढ़ लो, उनकी जीवन परिचय पूरा पढ़ लो, कुछ और फैक्ट बनते हैं वो भी आपसे पूछता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का ने जो है इसको स्थापित किया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगे, आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाला था जीके जीएस से रिलेटेड, और उसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको जीके जीएस को अब पढ़ना चाहिए इन 2 महीने में, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लगभग 2 महीने का समय है। लेकिन उसमें कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि भैया वो टॉपिक मुझे बता दीजिए जो अभी तक मैंने नहीं पढ़े हैं, या जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं अब वो मैंने नहीं पढ़े हैं। तो वो जीके जीएस के आप सारे टॉपिक बता दीजिए, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि सारे हमने सब्जेक्ट वाइज जो है टॉपिक छांटे हैं। वो सारे टॉपिक इसमें मैं बता दूंगा। वो टॉपिक आपको लिख लेने हैं भाई, पेन और कॉपी लेकर बैठो। जितने भी टॉपिक मैं बोलता जाऊं, मैंने सारा इंडेक्स बना लिया है उनका सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। आप उनको नोट डाउन करेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। चाहे यूट्यूब से कर लो, कहीं से भी करो, आपके पास कोई बुक है, जहां से भी आप करना चाहो उनको क्लियर कर लेना। फिर भी अगर कहीं से अगर आपको कंटेंट नहीं मिलता है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रंजीत सिंह एजुकेशन नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना। अब वहां पर एक मिलेगा आपको डाउट ग्रुप, उस डाउट ग्रुप में जाना, और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं मिल रहा है, या फिर उसका कंटेंट आपके पास नहीं है, तो वहां पर लिख देना, मैं उसका कंटेंट पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। भाई इससे ज्यादा मुझसे हेल्प नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सारी चीजें मैं इसमें आपको बता दूंगा जिससे जीके जीएस में आप 15 से 16 क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से फंस जाएंगे। करंट अफेयर्स की मैं नहीं कहता, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आपकी स्टैटिक जीके हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, स्टैटिक जीके हो, और खेल से रिलेटेड प्रश्न हो, वो सारी चीजें हम इसमें जो है आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कहाँ कहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना भाई, हंसी मजाक में वीडियो मत लेना, अन्यथा आप देखने का कोई मतलब नहीं है, आप छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम हिस्ट्री से पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉलिटी में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो सबसे पहला जो पॉलिटी में टॉपिक है वो है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें आपकी जो कंपनियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह थे, यहां से प्रश्न आपका पूछा ही जाता है, ठीक है। आपसे पूछ लेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, कहां पर हुई थी, तो ये सब इसी के संवैधानिक विकास के अंतर्गत आता है। तो पॉलिटी में ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लो, भारत का संवैधानिक विकास। ये सबसे शुरुआत का टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है। जब पॉलिटी आपको कोई पढ़ाता है तो सबसे पहले यही टॉपिक बताता है, और ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। अब देखो, कुछ चीजें संविधान में ली गई थी, आपसे पूछ लेता है कि नागरिकता किस संविधान से ली गई है, कहाँ के संविधान से ली गई है, इस तरीके से पूछेगा। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। भाई साहब, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अगर प्रश्न बनता है तो यहां से बनने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 1 पेज का टॉपिक है, क्लियर कर लेना, ठीक है। अभी तक मैंने बताया आपको संवैधानिक विकास और उनके जो है संविधान के जो स्रोत हैं, जहां से हमारे संविधान में कुछ चीजें जोड़ी गई हैं, ली गई हैं, वो चीजें आपसे बहुत पूछता है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, आपको मिलेगा प्रश्न यहां से, ठीक है। अगर आपको इसका कंटेंट नहीं मिलता है तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तीसरा है कि आपसे पूछेगा भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट भाग पूछ लेता है, ठीक है। अब लगभग 22 भाग हैं हमारे संविधान के, तो वहां से भाग पूछ लेता है। डायरेक्टली पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए गए हैं, आपको भाग के 4 ऑप्शन दे देता है। पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में दिए गए हैं। पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति का पद किस भाग में दिया गया है, इस तरीके से पूछता है।
तो भारत के संविधान के महत्वपूर्ण जो भाग है ना, वो आपसे पूछता है। ठीक है, टोटल 22 भाग हैं, तो ये आपको क्लियर करने ही पड़ेंगे। ये शुरुआत के जो टॉपिक हैं, यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट ही होती है, और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि पॉलिटी में 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल, तो वो इन्हीं में सब आ जाते हैं। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत के संविधान की अनुसूचियां। आपको पता है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब 12 अनुसूचियों को रट डालो। ठीक है, 12 अनुसूचियों को रट डालो, क्योंकि अनुसूचियों से प्रश्न बनता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि आपको याद है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल रटी पड़ी है मुझे अनुसूचियां, शेड्यूल्स। ठीक है, तो भारत के संविधान की अनुसूचियां जो 12 हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछता है कि भारत की संविधान में पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, या फिर आपसे पूछेगा कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची में दिया गया है। आपसे पूछेगा कि भूमि सुधार जो है किस अनुसूची में दिया गया है। पूछेगा जो नगर पालिका संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं। पूछेगा दल बदल कानून किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो ये डायरेक्टली यहां से प्रश्न बनता है पॉलिटी का, तो ये आपको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर करना चाहिए। 1 पेज का टॉपिक है मात्र, प्रश्न यहां से डेफिनेटली बनता है। ठीक है, अगला है आपको उद्देश्य का, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल से प्रश्न पूछा जाता है। अब ये टॉपिक वाइज चीजें मेरे पास हैं, मेरे पास ये कंटेंट है, आप बताएंगे मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, अब प्रियम्बल से प्रश्न हमेशा बनता है। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बनता है, प्रियम्बल को क्लियर कर लो। एक वीडियो में आपकी प्रियम्बल क्लियर हो जाएगी, और ऐसी पढ़ना कि वहां से प्रश्न छूटे ना। समझ में आया ना पॉलिटी में। उसके बाद आपसे फिर देखो, उसके बाद आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यहां से भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी। जो आपके कुछ राज्यों के नाम बदले गए हैं, नए राज्यों का गठन किया गया है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र से। इसके अलावा नागरिकता, जो सिटीजनशिप है, वहां से प्रश्न बन जाता है। जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपकी नागरिकता दी गई है, सिटीजनशिप, यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, अगला फंडामेंटल राइट्स। अब आप ये बोलोगे भैया पॉलिटी में आप सारे टॉपिक बता ही दे रहे हो, तो भाई साहब ये शुरुआत के टॉपिक हैं। आपकी नागरिकता पूछ लेगा कि कितने प्रकार के प्रावधान है नागरिकता त्यागने के या फिर नागरिकता ग्रहण करने के। ठीक है, ओसीआई क्या होता है ना, पीआईएल क्या होता है, इस तरीके से आपसे पूछता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये संविधान की जड़ें हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार, मैंने बता दिया। संवैधानिक स्रोत मैंने बताए थे, पूछता है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक, कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछता है आपसे। डीपीएसपी से प्रश्न हर बार बनता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये पूछता है आपसे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज से प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में ये थी या नहीं थी। आपसे पूछता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये कब जोड़े गए, कौन से संविधान के तहत जोड़े गए थे, कितने जोड़े गए थे, वर्तमान में कितने हैं। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। ये पॉलिटी की फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा ना। ठीक है, फिर राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेता है। ये 1 से लेकर 100 तक के आर्टिकल के अंदर सारी चीजें मैं बता रहा हूं, तभी तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक से लेकर 100 तक के आर्टिकल याद कर लो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से पूछ लेता है आपसे। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बताऊं संसद। आपने पढ़ा होगा सरला 79, 80, 81, है ना। संसद 79 में है, 80 में आपकी राज्यसभा है, और 81 में लोकसभा है। तो यहां से प्रश्न बनता है, पूछेगा कि संसद के जो सत्र होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न बनता है ना। तो संसद पार्लियामेंट को अच्छे से पढ़ डालो। ठीक है, ये एक से लेकर 100 तक के आर्टिकल में ही चीजें आती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपसे पूछता है ना, इसके बाद देखो कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं। ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं जो राज्य में पहुंच जाता है। अभी केंद्र की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं, जैसे 124 में सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, 123 में अध्यादेश दिया गया है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं पॉलिटी में। तो ये कुछ बीच बीच के जो आर्टिकल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा वित्त आयोग का प्रश्न पूछ लेता है आपसे। वित्त आयोग से रिलेटेड जो फाइनेंस कमीशन है, एक अपना यूपीएससी का जो है दिया गया है आर्टिकल, इससे रिलेटेड प्रश्न बन जाता है कभी कभी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे अगर बात करूं
संविधान संशोधन, भाई साहब एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। संविधान संशोधन है ना, वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अभी तक जो भी 106 शायद हो चुके हैं संविधान संशोधन, तो ये सारे के सारे आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, संविधान संशोधन से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आर्टिकल 368 में दी गई है। एक आपात उपबंध और आपसे पूछे जाते हैं। 3 तरीके के आपात हैं, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और एक और है। ठीक है, तो ये 3 है आपके, 352 और 356, 360, ये तीनों आर्टिकल हैं। ठीक है, आपात उपबंध से प्रश्न बन जाता है। तो ये जितने टॉपिक मैंने पॉलिटी में कवर किए हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये पॉलिटी की फंडामेंटल है। अगर इतना आपको पता है तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं दोस्त कि पॉलिटी का कभी भी प्रश्न आपका एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए गलत नहीं होगा। अब बात करोगे आप बहुत बड़े एग्जाम की, तो वहां पॉलिटी खंगाल की पूछी जाती है। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने बताई है ना, उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर ली होंगी। और ये टॉपिक जितने भी बताए, ये टॉपिक वाइज चीजें मैंने बता दी हैं, प्रीवियस ईयर में यही पूछी जाती हैं। अगर आपको नहीं मिलती हैं तो मुझे आप बता देना टेलीग्राम पर, मैं इसका कंटेंट आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो वन लाइनर फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी की। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले तो आपका भौतिक विभाजन होता है। ये देखो, एक तो इंडियन ज्योग्राफी का सामान्य परिचय रहता है। अब सामान्य परिचय में क्या चीजें रहती हैं इंडियन ज्योग्राफी की, कि इंडियन के जो मैप है ना, उसका देखो, उससे रिलेटेड जितने भी देश हैं, जो उसकी सीमाएं हैं भारत की, और जो उसका जो है भौतिक विभाजन है पूरा, वो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो भारत और पड़ोसी देश उसको कहते हैं स्टैटिक जीके में। तो भारत और उसके पड़ोसी देश, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि इसकी पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, दक्षिण से जो है उत्तर तक कितनी है। तो ये सारी चीजें, इसका भौतिक विभाजन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भाई बिल्कुल फंडामेंटल चीजें हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा मृदा। मृदा है ना, मिट्टी, मिट्टी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी पूछ लेगा आपसे, बांगर और खादर मिट्टी के बारे में पूछ लेता है। इस तरीके की बहुत सारी मिट्टियां हैं। तो मिट्टी का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, आप अगर पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ से अगर प्रश्न बनेगा ज्योग्राफी में तो आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने हमेशा बताया आपको टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में पूछा ही जाता है, अपवाह तंत्र जो नदियों का है। अपवाह तंत्र आपको पता होना चाहिए, गंगा नदी का अपवाह तंत्र, यमुना नदी का, है ना, जितनी सारी नदियां हैं अपवाह तंत्र से, नदी से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। सीधी सी बात ये है एसएससी जीडी के एग्जाम, अपवाह तंत्र टॉपिक डालो। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में अपवाह तंत्र। यूट्यूब पर सर्च करना, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो टेलीग्राम पर लिख देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उससे पढ़ लेना, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे जलप्रपात और झीलें। अब झीलें बहुत पूछी जाती हैं, झीलें बहुत पूछी जाती हैं, और झीलें हैं भी बहुत सारी, सारे राज्यों की झीलें कवर कर लो। ठीक है, झीलों से प्रश्न बने तो गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई ना? तो जलप्रपात जो झरने होते हैं ना, और झीलें, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। गरसोप्पा झरना पूछ लेता है आपसे, है ना, बहुत सारे हैं जो ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं हमेशा बोलता हूं, नहरें आपसे पूछ लेता है, सिंचाई, दर्रे पूछता है आपसे, पूछ लेगा कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, बताओ। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, बड़ा लाचला दर्रा किस राज्य में है, नाथूला दर्रा किस राज्य में है, जयलेपला दर्रा किस राज्य में है, तुज दर्रा किस राज्य में है। इस तरीके से पूछता है, दिफू दर्रा कहां पर है ना, ये चीजें आपसे पूछता है। तो ये दर्रे आपको पता होने चाहिए। बात समझ में आई? इसके अलावा जो इंडियन ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है वो है जनजातियां। अनुसूचित जो जनजातियां हैं हमारे भारत में, वो आपसे बहुत पूछता है। पूछेगा कि थारू जनजाति कहाँ की है, पूछ लेगा कि गोंड जनजाति कहाँ की है। तो ये जनजातियां पूछी जाती हैं आपसे। जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ जनजातियां आती हैं, उन जनजातियों से, भाई ये तो बेसिक है ना। आप बताओ, आप भारत में रहते हो, आपको जो एसटी की जनजातियां हैं और जो भी जनजातियां हैं उनके बारे में पता ही नहीं है कि कितने प्रकार के लोग हमारे भारत में रह रहे हैं, कैसे कैसे गरीबी से लोग जो है पिछड़े हुए हैं।
तो इनके बारे में पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपसे पूछता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको ऊर्जा से रिलेटेड, आप एनर्जी से रिलेटेड जो है स्रोत उसके पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा एक और इसका टॉपिक महत्वपूर्ण है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। ये टॉपिक जो है जनसंख्या एवं नगरीकरण, यहाँ से आपकी जो वो बनती है, क्या नाम, सेंसस, जनगणना। ठीक है, जनगणना से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और हमें लगता है कि अभी जो रिसेंट में एग्जाम चल रहे हैं ना, तो हर एग्जाम में जनगणना से प्रश्न बन रहा है। तो वो इंडियन ज्योग्राफी का जनसंख्या एवं नगरीकरण का टॉपिक है, वहां से आप क्लियर करिएगा और जनसंख्या से आपको प्रश्न मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जो भारत के प्रमुख अनुसंधान जो रिसर्च सेंटर हैं, जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जितने भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी में चीजें आपको कवर की हैं, जैसे कि मैंने कृषि से रिलेटेड, हाँ एक टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का, आपसे पूछेगा खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल किस मौसम में आती है, कौन कौन सी जो है इसमें फसलें होती हैं, कब बोई जाती, कब काटी जाती हैं। तो कृषि से रिलेटेड जो है पूछी जाती हैं। पूछेगा आपसे कि बुशफैलो कृषि क्या होती है, कर्तन दहन कृषि क्या होती है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं गुरु, तो ये आपको पता होनी चाहिए। कृषि से रिलेटेड बनते हैं और पशुपालन से भी रिलेटेड जो है बनते हैं, पशुपालन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स आप देखना, ये चीजें जब आप लिखोगे ना, जो मेरी बताई हुई चीजें लिखोगे, तो सारी चीजें आपको समझ में भी आएंगी। अभी लास्ट में मैं इनके फोटो भी लगा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या आपको बता रहा था। ठीक है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, सारे सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारे टॉपिक, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि इनको एंड में, वीडियो के एंड में सारे टॉपिक मैं आपको एक बार बता दूंगा। ये सारे टॉपिक आप लिख लेना, इनका कंटेंट आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो हमसे बोलना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। बात समझ में आई? अच्छा, इसके अलावा एक टॉपिक और है। ठीक है, आपसे पूछता है इसके अंदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, कुछ नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कवर आपको करनी होती हैं। अगला है विश्व का भूगोल। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ। इंडेक्स जो मैं आपको लगाऊंगा एंड में, वो एक किताब से मैंने डायरेक्टली लगाए हुए हैं, तो उसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज चीजें दी गई हैं। जैसे शेड्यूल का टॉपिक मैंने आपको बताया पॉलिटी में, तो शेड्यूल के ही सारे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे दिए गए हैं। ठीक है, और उसके बाद है विश्व का भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक टॉपिक है, वो है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि सोलर सिस्टम से प्रश्न बनता है गुरु, आपसे ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, उनके अंदर कौन सी गैसेस हैं, कहाँ पर जीवन संभव है, उनका भ्रमण काल कितना है, और कौन अपनी धुरी पर घूमता है, कौन अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर लगाता है। ठीक है, कौन सा चमकीला ग्रह है, कौन सा लाल ग्रह है, कौन सा पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह है, कौन सा सूर्य से सबसे पास ग्रह है। कुछ इस तरीके से प्रश्न बनते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये पता कब होंगे? जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंडेक्स में लगा दे रहा हूँ, सारी चीजें इंडेक्स में आपको मिल जाएंगी, नोट डाउन कर लेना। अगर आप मेरे बोलने से नोट डाउन नहीं कर पा रहे हो, इंडेक्स में एंड में लगा दूंगा, वहां से नोट डाउन कर लेना, टॉपिक वाइज पढ़ना। अगर मुझे लगता है कि जीएस आपकी अच्छी हो जाएगी, अगर पहले आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो अब भी कवर कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करें, पृथ्वी की गतियां आपसे पूछता है, अक्षांश एवं देशांतर पूछता है आपसे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पृथ्वी की जो है गति दो प्रकार की होती है, आपको पता होगा। एक तो परिभ्रमण काल होता है उसका, ठीक है, एक तो वो अपनी धुरी पर घूमती है, और एक अक्ष के सापेक्ष जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी में चट्टाने एवं ज्वालामुखी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। भूकंप पूछा जाता है आपसे, कि बहुत सारी भूकंप की तरंगे भी पूछी जाती हैं, कौन सी ज्यादा जो है कठिन, सॉरी, हार्ड तरंगे कौन सी होती हैं, वेव जो होती हैं भूकंप की, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। इसके अलावा पर्वत श्रेणियां, भाई अरावली पर्वत है, बहुत सारे पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, तो इन पर्वत श्रेणियों से प्रश्न बनते हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में, पूछ लेता है अलग अलग देशों की पर्वत श्रेणियां। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछता है नदियां,
जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं, अमेजन नदी है, नील नदी है, ये सारी सारी वर्ल्ड जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की नदियां हैं। तो ये नदियां आपसे पूछता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा नदियों के किनारे स्थित नगर जो है ये इंडियन ज्योग्राफी में भी टॉपिक है और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अगर बात करें, प्रमुख जल संधियां आपसे पूछता है, पूछेगा पाक जलडमरू कहाँ है, ठीक है। और भी बहुत सारी जल संधियां हैं, स्वेज नहर और रेड सी के बारे में पूछता है। तो ये सारी सारी जो है नहरें आपसे पूछता है, जल संधियां आपसे पूछता है, ठीक है। इसके अलावा प्रमुख नहरें एवं बांध आपसे पूछता है वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। इसके अलावा एक वायुमंडल के बारे में, वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना, आयन मंडल, बाह्य मंडल, मध्य मंडल, ये 5 मंडल होते हैं ना। तो इस तरीके से आपसे वायुमंडल से रिलेटेड पूछता है, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जा सकते हैं। तो ये वायुमंडल से रिलेटेड बनते हैं। चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, चक्रवात जो आते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। जलवायु से बनते हैं, मृदा से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रश्न बनते हैं, कृषि एवं पशुपालन से भी बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बंदरगाह भी आपसे पूछता है, बंदरगाह एक तो इंडियन में भी पूछता है, वर्ल्ड में भी पूछ लेता है। तो ये लगभग इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस सेम होता है, बट वहां अपनी इंडिया का देखना होता है और जो वर्ल्ड में आप पढ़ते हो वो पूरे वर्ल्ड का होता है, ठीक है। आगे बात करें, आपसे पूछता है, ठीक है, आगे बात करें हम किसकी, तो फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स में भी प्रश्न बनते हैं, जैसे मापन। देखो फिजिक्स में ज्यादातर प्रश्न बनता है ना, वो मापन इकाइयों से ही बन जाता है, ठीक है, मापन इकाइयों से। इसके अलावा जो आपकी यांत्रिकी है उससे भी प्रश्न बन जाते हैं। आपसे पूछता है कि ये फिजिक्स का ही टॉपिक है कि विद्युत ऊर्जा को, पूछता है ना कि विद्युत ऊर्जा को, मान लीजिए नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो जो विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, ये फिजिक्स का ही प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा तरंग गति एवं ध्वनि वेव्स के बारे में पूछ लेता है आपसे, ठीक है। विद्युत धारा के बारे में आपसे पूछ लेता है, इनके मात्रक पूछता है, यूनिट्स पूछता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो पूछता है ना प्रश्न, तो वो हमेशा किससे, एसिड से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण देखो कुछ तत्व आपको दिए जाते हैं, उनके रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा आपको प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है। कुछ कभी कभी ज्यादा कठिन पेपर बनता है तो वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है ना। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आगे बात करें हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आप देखेंगे, एक तो अपना नर्वस सिस्टम आपको पता होने चाहिए, अपना नर्वस सिस्टम जो मनुष्य के बारे में होता है वो आपको पता होना चाहिए, श्वसन तंत्र, ठीक है। कोशिका के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंकाल तंत्र के बारे में पता होने चाहिए। और बायोलॉजी में मैं कहूंगा कि विटामिन अगर आपको पता है, और विटामिन अगर आपको पता है तो वहां से प्रश्न बनता है बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं पूछता है। अभी यूपी पुलिस में एक मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो ये चीजें पूछता है। ओ, ए बी और ए और बी, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में पूछता है, तंत्र के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। और कुछ हड्डियों से रिलेटेड भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। हड्डियों से रिलेटेड भी जो है प्रश्न बन जाते हैं। अब बात करें हम हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री में सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ से महत्वपूर्ण जो नगर हैं वहां से कौन कौन सी चीजें मिली हैं वो सारी आपसे पूछता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के बाद आओ वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में चारों वेद याद कर लो, प्रश्न बन जाएगा वहां से। चारों वेद, वेदों से प्रश्न बनता है। जैन धर्म में जैन महावीर स्वामी के बारे में पढ़ लो, 24 तीर्थंकर हैं उनके बारे में पढ़ लो, खत्म जैन धर्म, वहां से प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा बनते हैं। बौद्ध धर्म में जो सिद्धार्थ थे, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उनके बारे में पढ़ लो, उनकी जीवन परिचय पूरा पढ़ लो, वहां से प्रश्न आपका बन जाता है। एवं बौद्ध संगीतियां जो हुई थी, बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 हुई थी, ठीक है। चारों बौद्ध संगीति से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। कौन सी संगीति कब हुई थी, किसके शासन काल में हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये पूछी जाती हैं आपसे बौद्ध संगीतियां, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम आपसे, तो मौर्य साम्राज्य में मौर्य काल के बारे में पूछता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में प्रश्न बनता है,
ठीक है, उनके जो है और उत्तराधिकारी रहे उनके बारे में प्रश्न बनता है। ठीक है, ये एंशियंट हिस्ट्री की बात कर रहा था मैं। अब देखो, एसएससी ने एक नया पैटर्न निकाला है और हमने देखा है ज्यादातर एसएससी के एग्जाम्स में कि वो दक्षिण भारत के जो राजवंश है ना, चोल, पांड्य, इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनको थोड़ा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न एसएससी ने बना दिया कि जो अपने इधर के जो थे उत्तर भारत के, तो वो पूछते पूछते थक गया है, अब वो दक्षिण भारत के राजवंश पूछ रहा है। आपसे चोलों के बारे में पूछता है, पांड्यों के बारे में पूछता है। बहुत सारे राजवंश हुए थे जो दक्षिण भारत के थे, है ना। बाकाटक वंश, ये भी दक्षिण भारत का ही वंश है। बहुत सारे वंश हुए हैं जो डायनेस्टी आपकी दक्षिण भारत की थी, उनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे आपसे बात करें, संगम युग के बारे में भी पूछ लेता है। मध्यकालीन में जब आएंगे आप मिडाइवल हिस्ट्री में, मिडाइवल हिस्ट्री में देखेंगे आप दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। दिल्ली सल्तनत के अंदर आप गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश, लोधी वंश हो गया, इनके संस्थापक आपसे पूछता है और इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट बनते हैं वो भी आपसे पूछता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर और बुक्का ने जो है इसको स्थापित किया था। ये आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारे टॉपिक मैंने बता दिया आपको, लगभग पूरा सिलेबस बता दिया भाई। हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में मैं डिटेल्ड में आपको घुसकर बता रहा हूँ ये टॉपिक। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आधे आधे घंटे के अगर आप पढ़ोगे तो इनके बारे में। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। तो ये चीजें जो है आपको इंडेक्स में लगाऊंगा, उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, आगे देखो कि दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला बहुत पूछी जाती है। आर्किटेक्चर से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते भी हैं स्थापत्य कला से। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। कला एवं साहित्य में इसमें आ जाती है जो किताबें इन लोगों ने लिखवाई थी अपनी। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो इसी में है मुगल वंश। ठीक है, मुगल वंश में बाबर और हुमायूं, शेर शाह, अकबर, है ना, जहांगीर, शाहजहां, इनके बारे में बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इन सभी जो है, जो आपके राजा हुए थे ये, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, औरंगजेब जो अपना कट्टर सुन्नी मुसलमान था, शायद इसी को बोलते हैं, औरंगजेब से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, मराठा साम्राज्य से भी प्रश्न बनता है। पेशावर, पेशावर, पेशावर नहीं, ऐसा कुछ बोलते हैं उनको, मराठा साम्राज्य से प्रश्न बनता है। ठीक है, आधुनिक भारत की अगर हम बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए है वो मॉडर्न हिस्ट्री ही है। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और जो आपके फ्रांसीसी आए थे, डच आए थे, डेनिश आए थे, ये सारे जो लोग आए थे ना, इनके बारे में पूछता है कि कौन सी कंपनी कब आई थी, कहाँ पर स्थापित की थी, क्या इनका काम था, क्या करते थे, बिजनेस जो है, ये सारी चीजें पूछता है, आपसे पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला हैं, और सिराजुद्दौला के बारे में पूछता है आपसे। इसके अलावा जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कब आई थी, क्या करती थी, इसने अधिकार कब से, इसी के दौरान आपसे 1757 और 1764, 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, इनसे यहीं से जो है इनकी नींव पड़ गई थी, प्लासी के युद्ध से 1757। अभी यूपी पुलिस में पूछा गया था कि अंग्रेजों का शासन किस जो है युद्ध के बाद शुरू हो गया था, तो उसमें दो ऑप्शन थे, एक तो था 1757 का प्लासी का युद्ध, एक तो था 1764 बक्सर का युद्ध, और बाकी रिलेटेड ऑप्शन नहीं थे। तो मैंने देखा कि यार इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो गया था, तो मैंने उसमें 1764 बक्सर का युद्ध लगा दिया था, जो कि 1757 होना चाहिए प्लासी का युद्ध, तो मेरा गलत हो गया था ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ से बनता है। इसके बाद आपको मैं बताऊं तो 1857 की 1857 की जो क्रांति है ना, इस विद्रोह से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं, और मुझे लगता है कि 1857 के विद्रोह से ना एसएससी जीडी के एग्जाम में देख लेना, इस बार बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे। बहुत चर्चित ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, किसान आंदोलन जो हुए थे, है ना, जो आपकी तिनकटिया पद्धति को लेकर, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड प्रश्न बनता है। आईपीएल, इंडियन पीपल कांग्रेस, नहीं आईपीएल नहीं, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं आपके। तो आपको आईएनसी बोलते हैं इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईपीएल निकल गया, सॉरी, आईएनसी बोलते हैं उसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो 1885 से स्टार्ट हुआ था। तो इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर आपसे बात करें तो बंगाल विभाजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग, बंगाल विभाजन 1905 करजन के समय, ठीक है, और मुस्लिम लीग, ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे कुछ, ठीक है, और भी जितनी भी घटनाएं मॉडर्न हिस्ट्री की रहती हैं, जितनी भी डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो सारी आपसे पूछी जाती हैं। पूना पैक्ट के वगैरह, पूना पैक्ट के बारे में पूछ लेता है, और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। रॉल एक्ट एक्ट के बारे में पूछता है, ठीक है। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 1919 का, और ये कौन सा था, क्या नाम, चौरी चौरा कांड, ठीक है, इसके बारे में पूछता है आपसे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एवं उनसे रिलेटेड जो घटनाएं हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है मॉडर्न हिस्ट्री में। उम्मीद करता हूँ ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक्स में देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग से प्रश्न बनता है, और जो आपकी मुद्रा है ना, इससे भी प्रश्न बनता है, ठीक है। मनी एवं बैंकिंग, इन दोनों से प्रश्न बनता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं गरीबी एवं बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। गरीबी एवं बेरोजगारी से प्रश्न बनता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं ना इंडियन इकोनॉमी में, ये 5 ईयर प्लान भी हुए थे, 12 5 ईयर प्लान, यहाँ से प्रश्न बनता है भाई। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करें खेल कूद की, अगर बात करें तो इसमें ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पुरस्कार एवं सम्मान में देखोगे तो राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, इनके बारे में पूछ लेता है। तो उम्मीद करता हूं इस सारे टॉपिक मैंने कवर अप किए हैं। अब देखो इनका इंडेक्स में लगा रहा हूं, ठीक है। कुछ जो टॉपिक हैं जो मुझसे छूटे हुए हैं, तो उनके लिए परेशान मत होना, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट सारे बता दिए। एक अब ये वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि एक और वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटेजी के ऊपर। इस वीडियो में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्ट्रेटेजी के, कंप्यूटर के भी मैंने बताए हैं, ठीक है। कंप्यूटर में देखो बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, तो ये सारी चीजें मैंने आपको इसमें बताई, और ये लगे हैं आपके इंडेक्स। इन इंडेक्स में देख लो आप टॉपिक सारे के सारे, और ये टॉपिक आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। और कैसे करने हैं वो आप जानो, कहाँ से करोगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम पर लिख देना, मैं उसको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज सपोर्ट बनाए रखिएगा अपना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने मेहनत किया है। मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में कहाँ से प्रश्न बन रहा था। जो इम्पोर्टेंट जो चीजें मैंने आपको बोलकर बताई हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है गुरु। हर बार बनता है, तो इस बार भी बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप जो है इन टॉपिक्स को क्लियर जरूर करेंगे। लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं वो सारे कवर मैंने कराए हैं। स्टैटिक जीके रह गया है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स रह गए हैं, वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये आप जरूर पढ़िएगा। लगभग 2 से 3 घंटे जीएस को दीजिए, तभी सिलेक्शन के करीब पहुंचोगे। अगर जीएस में स्कोर नहीं हुआ, उम्मीद मत करना सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। जीएस में स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।